पटना जिला जनता दल यूनाइटेड, पटना महानगर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आयोजित इस धरने में अध्यक्षता एवं संचालन कर रहे हमारे महानगर के अध्यक्ष रविंद्र पटेल जी। इस धरना पे मौजूद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भाई बंधु। आज भाजपा आरक्षण विरोधी का पोल खोल, क्योंकि भाजपा जिस तरह से पर्दे के पीछे जा करके चल रहे नगर निकाय के चुनाव को बाधित किया, प्रत्याशियों के मेहनत पे पानी फेरा और आरक्षण को समाप्त करने के कटघरे पर लाके खड़ा कर दिया है और ऊपर से आरोप भी हम ही पे लगा रहे हैं। कितना बड़ा ये झूठ फैलाते हैं, साजिश करते हैं। इसलिए पोल खोलना है उनकी, जनता के बीच, आम आवाम के बीच इस बात को पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है कि ये जो आज राग अलाप रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ट्रिपल फॉर्मेट के तहत नहीं हुआ, ये सब अपनी बात को छिपा करके हम ही पे दोषारोपण करने की साजिश है, जिसे जनता के तमाम घर तक पहुंचकर उनकी पोल को खोलना हमारा इस धरने का मकसद है। आज हम इस धरने के माध्यम से जो हम अपने नेता के द्वारा जो भी कुछ सुनेंगे उसे जन जन तक पहुंचाएंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे, हर अति पिछड़ा को यह बात बताएंगे कि आपके साथ किसने धोखा किया है, आपके चुनाव लड़ने से कौन रोक रहा है। और आगे जिस तरह से इनकी साजिश है, तो पंचायत चुनाव भी जब होंगे आगे, उसमें भी इस तरह का खेल करके आपको मुखिया, सरपंच और जनप्रतिनिधि बनने से रोका जाएगा। सबसे पहली बात, हम छात्र हैं, नई पीढ़ी के युवा को बरगलाने की कोशिश इनकी लगातार रहती है। 14 में सबसे ज्यादा अगर किसी को बरगलाया, सबसे ज्यादा किसी को लुभाया, वो छात्र और युवा वर्ग थे। आज उनको सबसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है कोई अगर पूरे देश में, तो वो है युवा, छात्र। बेरोजगारी के सवाल पे हो चाहे अन्य कोई सवाल हो, आज का कार्यक्रम चूंकि अति पिछड़ों के आरक्षण की जो हकमारी कर रही है भाजपा और उनके नेताओं द्वारा जो गोल गोल बोल करके लोगों को बरगलाते हैं, उसको करारा जवाब हम तमाम कार्यकर्ता देंगे। यहाँ से यही संदेश लेके जाएंगे और छात्रों से नए वर्गों से यह अपील है कि वो टीवी वाले जो लोग हैं, जो उनके गोदी मीडिया के तंत्र हैं, वो जो दिखाते हैं, जो आपके फेसबुक पे तरह तरह के ऐड के माध्यम से दिखाते हैं, उस पे नहीं आना है। क्योंकि हम नए लोग थोड़े सीधे होते हैं, राजनीतिक समझ कम होती है। 14 में जिस तरह से उछल कूद कर रहे थे और जिस तरह से उनके पीछे नारा लगा रहे थे, आज उसका हश्र ये हुआ कि हमारी पूरी एक 10 साल की जो बीच के वर्ग के लोग हैं, जिनकी आयु खत्म हो रही है नौकरियों में, वो आज रोड पे आ रहे हैं। तो वो दौर को 24 में नहीं आने देना है, इसके लिए भी तैयार रहना है। और आगे लड़ाई जो होगी, जो हमारे नेता, माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जो पूरे देश को बिहार के रास्ते, देश में जो आग जलाई है, उनके खिलाफ जो लत जगाई है, उसको साथ रहते हुए उनके कंधे से कंधे मिला करके बहुत मजबूती के साथ अपना समय देना है। और आगे भाजपा को, इस केंद्र की सत्ता को तत्काल खबर के फेंकना होगा, तभी हमें आगे जो अपने सपने हैं वो पूरे करने का मौका मिलेगा। अन्यथा अपने सपनों से भी हम वंचित रह जाएंगे। ऐसी सरकार अगर रही, पूंजीवादियों की सरकार रही, तो देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है और जिस तरह से और अन्य समस्याएं पैदा होंगी, इसका सिर्फ सबसे ज्यादा भुगतभोगी, क्योंकि हम देश के भविष्य हैं, सबसे ज्यादा हम होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हम युवाओं के ऊपर है, क्योंकि अपनी समझ, बुद्धि, शक्ति को बढ़ाना होगा। अपने नेता नीतीश कुमार जी के विचारधाराओं के साथ अपने आवाज को बुलंद करना होगा और अपने हक की लड़ाई 2024 में बटन दबा करके देना होगा। उसके लिए तैयारी करें और नए युवाओं को लगातार कर रहे हैं, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बरगलाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जवाब हमारे नेता ने जो जिस तरह से दिया है, उसको हम मजबूती के साथ करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जदयू, जय नीतीश कुमार।
गोवर्धन जवानी जी पटेल जी हम आग्रह करते हैं, अब खुर्शीद आलम जी से, पार्टी के नेता हैं और तैयार रहेंगे। तकनीकी प्रकोष्ठ के महिला के अध्यक्ष पटना